वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से हरे बनाना के ग्रीन बनाना के वेफर्स कह लो, चिप्स कह लो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ डीप फ्राई के लिए तेल है, तो चूल्हा ऑन कर देंगे, मीडियम हाई शुरू में रखेंगे। तो चले ये गर्म होता है जब तक यहाँ ये हमारे व्यूअर्स को सब हाय कह रहे हैं, बनानास के हाय क्या हाल है, ग्रीन ग्रीन है हम सख्त सख्त से। तो बस कोई भी सख्त ग्रीन बनाना ले लें। तो अब इसको यहाँ से देखे काटेंगे और ये काफ़ी सख्त होते हैं, तो या तो आप पीलर से भी कर सकते हैं और या छुरी से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीन पार्ट हमें निकाल लेना है। तो अब बनाना के क्या है कि बहुत जल्दी काले हो जाते हैं ना, तो अब एक तरीका हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में जैसे इतना कम जो है ना, ये ग्रीन हल्का हल्का रह रहा है ना, इस तरह से निकाल लें, ताकि जब आप फाइनली जब कर रहे हो ना तब आप थोड़ा सा और निकाल सकते हैं। और अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि एक एक बनाना पील करें, एक एक स्लाइस करें और फिर एक एक फ्राई करें। लेकिन अभी चूँकि हम थोड़े से इकट्ठे कर रहे हैं तो हल्का हल्का ये ग्रीन निकाल लेंगे। कुछ बनानास जो होते हैं वो अंदर से येलो होते हैं और कुछ वाइट होते हैं। येलो वाले जो होते हैं उसके एक अलग करारापन होता है, उससे मोटे भी थोड़े से बना सकते हैं चिप्स वेफर्स, वो क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन जो वाइट होते हैं ना वो उससे बिल्कुल बारीक वाली वेफर्स ही बना सकते हैं, जैसे चिप्स क्रिस्पी सी होती है ना वो ही बनेगी। तो ये देखें जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन है ना, तो ये मैं यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टर्न होगा ना ब्लैक, तब निकालने में काम आएगा। ये देखिए यूँ भी कर सकते हैं, कभी कभी कोई छिलका बहुत सख्त होता है तब यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा छिलका ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलें देखिए तेल जो है अब हल्की हल्की हीट आ रही है, गर्म हो गया है। तो अब ये क्या इजी है कि ये जो थोड़ा सा जो काला हुआ है ना इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि स्किन इतनी हार्ड होती है कि वो डबल काम हो जाता है, तब आपको जो कन्वीनियंट रहे वो आप कर सकते हैं। ये अब थोड़ा सा निकाल लिया काली काली स्किन। तो ये देखें ये हो गया सही। अब इसको हम मैंडेलिन को दो तरह से कर सकते हैं। एक तरह तो मैं अभी बताती हूँ कि डायरेक्ट कर लें आप इसमें, तो वो इस तरह से है। हमारा नंबर 1 पर है, तो अगर आप चाहें तो ये दूसरा बनाना ये भी इसी वक्त कर लें। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखें, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये उखड़ा हुआ है ना। और ये भी डाल दें साथ साथ। और चूल्हा हमारा मीडियम पे ही है। अभी इसको टच नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हिलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा यूँ कर देंगे, बस दैट्स इट। 1-2 मिनट इसी तरह से रहने देंगे। और यहाँ देखें हमारे पास 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून के आसपास पानी है, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और इसको घोल लेंगे। तो ये हमारा नमक वाला पानी जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम करीब ले लेते हैं और ये जो चिप्स है हमारी इसको अब हिलाते हैं और इसमें ये नमक वाला पानी थोड़ा सा डाल देंगे, जैसे 1 टीस्पून के आसपास। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर ऑयल का डाउन भी होगा और एक जोश सा भी बन जाता है पानी में। ये जैसे मैंने जैसे डाला ना, तो ये देखिए बबल 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 शुरू हो गया ना। तो ये थोड़ा सा अगर तेज़ होगा टेम्परेचर तो उसको डाउन करने में भी हेल्प करेगा, और ये जो बबल है वो आके उसको क्रिस्पी करने में हेल्प करेंगे बनानास को। तो ये देखें जुंग 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 जो हो रहा है, ये इससे क्या हुआ कि पानी डालने से एक थोड़ा सा तूफ़ान टाइप का आया। एक तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद आया तूफ़ान। अगर चूल्हा स्लो करते हैं तो तूफ़ान थम जाता,
तो ये इससे क्रिस्पी भी होगी। और अब इस पॉइंट पर हम इसको हिलाएंगे। चले, अब हमारे पास कुछ मसाले जो कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि थोड़ा नमक तो हमने इसमें डाला है और चाट के मसाले में भी होता है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रॉन्गर भी कर लें, लाइट भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बच्चों के लिए रखना है तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो बस इसको मिला लिया। जब गरम गरम उतरेगी तब इससे मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो तूफ़ान है, ढर ढर ढिजुम ढिजुम धाड़ धाड़ का जो आवाज़ें आ रही है ना, जब ये शांत हो जाएगा, बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी चिप्स बन जाएगी। देखें अब कितने कम बबल्स रह गए हैं। और अब हम महसूस भी कर सकते हैं जब उठा के कि ये देखें, ये क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। तो बस आपको ये देखनी है कि बबल्स बैठ गए और ये देखें उठा रहे हैं तो ये आवाज़ें आ रही है। तो बस फिर आप अपना जजमेंट यूज़ करें कि अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो उसको 30 सेकंड और कर लें और फिर निकाल लें। अब देखें बिल्कुल समंदर जो है वो जो ठाठे मार रहा था वो एकदम क्वाइट हो गया है। तो चलें अब इसको हम निकालते हैं। अगर आप चाहें तो पेपर टॉवल के ऊपर भी रख सकते हैं और चाहे तो इसी तरह भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। ये देखें आवाज़ें। तो बस अब ये गरम गरम में ही मसाला छिड़क देंगे। आपकी मर्ज़ी, आपको जितना छिड़कना हो छिड़कें, लेकिन ईच बैच में छिड़केंगे ना तभी वो चढ़ जाएगा। तो बस अब इसको हिला लेंगे। चले, अब मैं बताती हूँ, अगर जैसे आपको लगता है कि इतनी हीट आ रही है या टू रिस्की या करना मुश्किल है, तब डायरेक्ट आपको पैन में करना ज़रूरी नहीं है और सारे बनानास करके भी रखना ज़रूरी नहीं है। ईच एंड इंडिविजुअल भी किया जा सकते हैं। तो चले अब हम दूसरे बनाने के छिलका निकालते हैं और आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अब चूल्हा जो है हमारा इसी तरह पड़ा हुआ है, वो टेम्परेचर दोबारा वही आ जाएगा। अब ये हम डायरेक्ट सारी ही की सारी स्किन निकाल दे रहे हैं। वो जब से हल्की हल्की ग्रीन निकाली थी ना, ये सारी निकाल दे रहे हैं। तो बस इस तरह से अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तेल में नहीं करेंगे, यहाँ कर लेंगे कटिंग बोर्ड पे। अगर काले पड़ गए केले तब क्या आप फ्राई करेंगे तभी भी वो थोड़ा उसका कलर खूबसूरत नहीं आएगा। अब ये देखिए सारे आपने कर लिए। अब ये इत्मीनान से आप यूँ डाल दें। लेकिन इधर वे आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप करें और जो कंफर्टेबल हो। तो बस इस पे भी डाल देंगे मसाला। ऑयल मेरा थोड़ा सा ठंडा है तो मैंने अभी चूल्हे को मीडियम हाई से थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। अभी जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं स्लो कर दूंगी। अब ये जो थी ना वो थोड़ी सी गर्म थी ना और एक ठंडी थी, तो मैंने मसाला छिड़क दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया ना। चिप्स वाली, बनाना चिप्स वाली, किस किस को चाहिए? तो अब ये वाला बैच निकाल लेते हैं। इसमें चूल्हे को करते हैं बंद। और अब इस पे गरम गरम पे डाल देंगे जितना भी हमारा मसाला बचा हुआ है। चलो अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये भी हो गई। अब इसको भी शामिल कर देते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी चिप्स बन गई बिना मेहनत के। अच्छा, ये जो केला मैंने ये यूज़ किया है, ग्रीन केला, उसको प्लांटीन्स भी कहा जा सकता है। और प्लांटीन्स जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। डार्क ग्रीन होते हैं, येलो टाइप के होते हैं, ब्लैकिश टाइप के भी होते हैं। लेकिन उसको कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसके शेप्स अलग हो सकते हैं। बेसिकली ये रूट है साउथ ईस्ट एशिया की। अब हर जगह बड़े कॉमनली मिल रहे हैं और शेप एंड साइज़ बहुत अलग हो सकते हैं। वो जो मैं प्लांटीन्स कह रही हूँ ना, उसकी स्किन जो है वो लंबे जो होते हैं हमारे केले जैसे ही लगेंगे, बनाना जैसे, लेकिन उसकी स्किन मच हार्डर होगी ये वाली स्किन से। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे।
हम्म हम्म इतना क्रिस्पी है, और वो जो हमने मसाले डाले ना चटपटे से, बिल्कुल मुनासिब से है। ये आप लोगों के लिए। ठंडे हो जाए, हवा लग जाए तो जार भर के रख लें एयर टाइट, तो उसको हफ्ता 10 दिन तक आप इंजॉय कर सकते हैं, इतने मज़े के हैं। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।